आदिवासी पूर्वजों से हमारे पूर्वज ने ही ये हम लोग को सिखा के गया है और वहीं देख के ही हम लोग सीखते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज यही आकलन करते थे। आज आप वैज्ञानिक युग देख लीजिए, आज आकलन कर रहा है लोग, लेकिन हम लोग पूजा करके ही हम लोग आकलन लगाते हैं कि इस बार पैदावार फसल की कैसी होगी, बारिश कैसी होगी, और सारा चीज़ का हम लोग इसी पूजा के माध्यम से ही अनुभव करते हैं। हम लोग ये जो सखुआ है ना, सखुआ को हम लोग आज के दिन जिस दिन पूजा करते हो उस दिन सोना का रूप देते हैं, इसलिए कि उस चीज़ को अगर कान में लगाते हैं तो पूरा प्राकृतिक समझता है कि मेरा ये लोग सेवा के लिए तैयार हैं। एकदम हम लोग जो भी हैं कि हम लोग प्रकृति का, पेड़ का, पौधा का, जल का, जंगल का, ज़मीन का, पानी का, सबका हम लोग पूजा करते हैं कि ये सबको भगवान आशीष दे। सरहुल महापर्व आदिवासियों का प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस पर्व के बारे में बताएं जरा। सबसे पहले तो मैं हमारा बोकारो न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं और सरहुल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर आज पुलिस परिवार के द्वारा सरहुल मिलन समारोह पुलिस एसोसिएशन के आंगन में मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर हम आदिवासी जो कि प्रकृति के बहुत करीब रहते हैं, हम लोग मानते हैं कि बिना प्रकृति के कोई भी इंसान रह नहीं सकता है। और जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं कि नए नए फूल, पत्तियाँ और नए फल का जो सेवन होता है, हम लोग आज के दिन से ही हम लोग का नया साल का आगमन होता है हम आदिवासियों का। और हम लोग घड़ा में रखकर पानी रखते हैं रात में, नदी से ला करके उस पानी को देख करके हम लोग तय करते हैं कि आने वाला समय में हम लोग का कैसा बारिश होगा, इससे हमारे खेती बाड़ी कैसी होगी, कैसे हमारे आने वाला कल चलेगा। निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि पूरे देश में ही नहीं, वर्ल्ड भी आज ये रिसर्च कर रहा है, सोच रहा है कि प्रकृति के बिना जीवन अधूरा है। और निश्चित तौर पर अगर धरती को बचाना है तो कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ करके सरना धर्म के और सभी को आना होगा, तभी जा कर के हमारे देश पूरा वर्ल्ड बच सकता है। आज हवा की कमी, आज देखेंगे कोरोना में कितने लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से मर गया। अगर वही ऑक्सीजन रहता, पेड़ पौधे उचित रहते हैं तो शायद इतने लोगों की देहांत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रकृति का अवहेलना कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियों लगाकर, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये करके। लेकिन हम लोग को समझना होगा, कहीं ना कहीं हमको फिर वापस उसी ओर लौटना होगा, कृषि की ओर लौटना होगा। नदियाँ गंदा हो रहा है, नदी गंदी हो रही हैं, बहुत कूड़ा कचरा फैलाया जा रहा है। आप जो उपासक करते हैं, उनको आराधना करते हैं, उनको बचा के रखने की वकालत भी करता है आपका धर्म। एकदम हम लोग जो भी हैं कि हम लोग प्रकृति का, पेड़ का, पौधा का, जल का, जंगल का, ज़मीन का, पानी का, सबका हम लोग पूजा करते हैं कि ये सबको भगवान आशीष दे, प्यार दे, सबको मिले। किसी को आज तो देखिएगा पानी का बिजनेस हो रहा है, जो कि हमारे शरीर में भी देखिएगा 75% पानी है और धरती में भी 75% पानी है। तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा कि आज पानी का भी बिजनेस चल रहा है, गलत चल रहा है, ये किसकी गलती है? हम लोग नदी का पानी को पॉल्यूशन कर रहे हैं, कुआं का पानी को पोल्यूटेड कर रहे हैं और उसी पानी को फिर रिफाइन करके हम लोग खरीद के पी रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, हम लोग प्रकृति से कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे ही आने वाला समय चलता रहा तो निश्चित तौर पर जिस तरह अभी पानी खरीद के हम लोग पी रहे हैं, आने वाला समय हम ऑक्सीजन भी खरीद कर रखना होगा, हमेशा अपने गाड़ी में ऑक्सीजन खरीद कर रखना होगा। तो इसीलिए अभी भी समय है, सब कोई समझ जाए, प्रकृति के साथ चले, सरनाथ धर्म की ओर आए और सभी लोग प्रकृति को बचाएं, मिल करके बचाएं। यह अकेले संभव नहीं है। यहाँ पर कान में आपने कुछ लगाया हुआ है, क्या चीज़ है, क्या संदेश है, जरा बताइए हमारे सबको। ये हम लोग ये जो सखुआ है ना, सखुआ को हम लोग आज के दिन जिस दिन पूजा करते हो उस दिन सोना का रूप देते हैं, इसलिए कि उस चीज़ को अगर कान में लगाते हैं तो पूरा प्राकृतिक समझता है कि मेरा ये लोग सेवा के लिए तैयार हैं। इसलिए ये सखुआ का फूल हम लोग कान में, सबको जितना भी हम लोग का समाज में है, एसटी में है, आदिवासी है, उसको हम लोग सबको लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि ये जो प्राकृतिक हमरा, वो प्राकृतिक सोचता है कि मेरा कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए हम लोग उसका इज्जत इतना सम्मान के साथ इसको हम लोग अपना ग्रहण करते हैं। उसके बाद अपना घर भी इसको ले जाते हैं, फिर घर में रखते हैं। इसका जो सोना जैसा आदमी बहुत इज्जत से रखता है, उस प्रकार हम लोग इसको रखते हैं। प्राकृतिक को आप स्वर्ण समझते हैं और उसकी सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। हाँ, प्राकृतिक को जो है ना, अभी जितना भी फूल और पत्ते दिखाई देते हैं, जैसे ये नया पत्ता फूल देता है तो हम लोग नया पत्ता फूल में आदिवासी पहले नहीं खाते हैं जब तक पूजा नहीं होती है, इसलिए उस चलते हम लोग पूजा करते हैं। मतलब अभी आम फल रहा है, आम भी तो आम अभी तक नहीं खाएंगे आप? नहीं, जब तक पूजा नहीं होगी, जैसे पूजा होगी तबे खाएंगे। आम का भी जब पूजा होगी फल तबे खाएंगे। इसलिए जब तक नया पत्ता और फूल का खाने का, जब तक प्राकृतिक का पूजा नहीं होगी तब तक नहीं खाते हैं। आज पूजा हुआ है, जरा आप हमें बताएं कि आज पूजा क्या क्या विधि रहा, कैसे पूजा किया, क्या क्या चीज़ें हुआ आज?
देखिए विधि तो हम लोग कल पूजा जिस दिन होता है उससे एक दिन पूर्व हम लोग जलाशय से, तालाब हो, नदी हो, वहाँ से घड़ा में पानी भर के लाते हैं जी। और पूजा स्थल पे पानी को हम लोग रखते हैं। जरा दिखाएं इस तरफ दिखाएं जरा कि जो पूजा हुआ, पूजा से एक दिन पहले ये घड़ा आप लोगों ने भरा। हाँ, रात जलाशय से हम लोग रात में घड़ा को रखते जी। हैं। वो एकांत समय रहता है ताकि कोई देखे ना हम लोग को। हम लोग एकांत में ही हम लोग घड़ा को रखते हैं यहाँ पर, और वही घड़ा के अनुसार ही हम लोग पानी पूरा भर के रखते हैं। और वो अगर पानी घटता है तो बारिश कम होगी, अगर पानी घड़ा में नहीं घटा तो वो समझिए कि पानी अच्छा होगा, इस बार सूखा नहीं पड़ेगा। ये पूर्वानुमान है कि अगर ये चीज़ें अगर ठीक ठाक रहा तो वर्ष भर पानी अच्छा रहेगा, खेती बाड़ी अच्छा होगा, प्रकृति को अच्छा से पोषण मिलेगा। हाँ बिल्कुल, ये हम लोग का अभी वैज्ञानिक युग अभी आ गया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने, हम लोग आदिवासी पूर्वजों से, हमारे पूर्वज ने ही ये हम लोग को सिखा के गया है। और वहीं देख के ही हम लोग सीखते आ रहे हैं कि हमारे पूर्वज यही आकलन करते थे। आज आप वैज्ञानिक युग देख लीजिए, आज आकलन कर रहा है लोग, लेकिन हम लोग पूजा करके ही हम लोग आकलन लगाते हैं कि इस बार पैदावार फसल की कैसी होगी, बारिश कैसी होगी, और सारा चीज़ का हम लोग इसी पूजा के माध्यम से ही अनुभव करते हैं हम लोग।